उसका फौरन होश में आना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और बात, आप लोग ज़हनी तौर पर हर चीज के लिए तैयार रहिए। माहिर भाई, खुदा के लिए हम पर जुल्म मत ढाना। या अल्लाह, हम पर रहम कर। मैं तुम्हारे बगैर तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकती। हर सुबह तुम्हारे ही नाम से होती है मेरी। तुम ही मेरी मोहब्बत हो, पहली और आखिरी मोहब्बत हो माहिर। काश तुम्हें एहसास हो। माहिर हॉस्पिटल में है, उसे किसी कमीने ने गोली मार दी और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। माहिर, मैं फरीदे को रोक नहीं सकी, वो हॉस्पिटल गई है उसे मिलने के लिए। आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं मिसेस करीमी? दुर्गत, मेरी बात सुनो, फरीदे को संभाल लो। संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। नॉर्टन, मैं जा रही हूँ स्वीटी। आपा कहाँ जा रही हैं? म्यूजिक हॉल जा रही हूँ। ठीक है आपा, वैसे भी मैं आपको क्या कह सकती हूँ। नॉर्टन, फिक्र मत करो स्वीटी। मैं नेकेदित से बात करने जा रही हूँ। उसे कहने जा रही हूँ कि बस अब बहुत हो गया, मैं मजीद काम नहीं कर सकती। क्या सच में आप ये काम छोड़ रही हैं? नॉर्टन, माहिर का उस लड़की से रिश्ता टूट चुका है। मुझे लगता है उसने शादी से इनकार कर दिया है। आपको कैसे पता चला आपा? ये नहीं हो सकता। उस औरत ने खुद मुझे इस बारे में बताया जब मैं वहां गई थी। उस जज को मैंने हॉस्पिटल में देखा। जाहिर है वो उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए तो माहिर को देखे बगैर ही चली गई वो वहां से। अब मेरी उम्मीद पहले से ज्यादा बढ़ गई है नॉर्टन। मैं उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार करूंगी। इंशाल्लाह। आपा, ये क्या है? ये किसी की अमानत है, अब उसे लौटाने जा रही हूँ मैं। जल्द वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है आपा। दरवाजा खोल दो किस तरह? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से। मेरी उस डॉक्टर से बात हुई है अभी, वो तो हिलजुल भी नहीं सकता, बहुत बुरी हालत है उसकी। उसका बचना नामुमकिन है। अगर वो बच गया तो हम उससे निपट लेंगे, फिक्र ना करो। कैसे यार, चारों तरफ तो पुलिस खड़ी हुई है। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोचते हो। हम निपट लेंगे उससे, फिक्र क्यों करते हो? इधर आओ, ये पहनो। ओके। यार मैंने एक घर खरीदा है। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो नेकेदित? बिल्कुल यार, अब मैं म्यूजिक हॉल का मालिक हूँ। गोदामों और झोपड़ियों में रहने के दिन बीत गए। क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं उस उस्मान कमीने को भी अपने साथ रखूंगा। हम सब वहां मिलकर रहेंगे ईबू। सब साथ रहेंगे? और मैं भी? मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं क्या ईबू? तुम तो मेरी जान हो। जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा मेरे भाई, तुम जानते हो। मैं भी घर में सोऊंगा। तुमने भाई होने का हक अदा कर दिया है मेरे दोस्त, अब मेरा भी घर होगा। मेरा भी अपना जाती बिस्तर होगा, मेरा अपना कमरा होगा जो चीजों से भरा हुआ होगा, जहां मेरी मर्जी से सब होगा। मुझे भी घर मिल गया है, मैं आज रात अपने घर में गुजारूंगा। मेरे पास भी घर की चाबी होगी। हा हा।
तुम्हें याद है फैसल दरख्त से गिर गया था? मुझे याद नहीं। उसकी टांग टूट गई थी। तुम्हें कैसे याद नहीं? उधर सेब का दरख्त था बाग में। जो भी उस दरख्त के करीब जाता उसकी पिटाई हो जाती थी। नेकेदित, क्या तुम्हें वो दरख्त याद है? यतीम खाने के बच्चों को दरख्त से सेब तोड़ने पर लगा देते थे, फिर रात को उन्हें मार पड़ते देखते थे। फैसल दरख्त से गिर गया था और तुमने उसे ढूंढा था। पहले तो हम समझ ही ना पाए थे कि उसकी टांग टूट गई है। बिल्कुल बंदर था वो। हम दोनों उसको दरख्त पर चढ़ने से रोकते रहे मगर वो बंदर की तरह चढ़ गया। तुम्हें याद है जब सेब फेंकते हुए वो ऊपर से गिरा था तो उसकी टांग कितनी मोटी सूज गई थी और चोरी पकड़ी गई थी। क्या यार, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं है याद कुछ। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाता हूं बस। प्लीज मरने वाले का जिक्र मत करो। मेरे दिल को कुछ होता है, मेरी कैफियत समझो। देखो नेकेदित, मुझे भला कैसे मालूम, मैं तो सिर्फ बातचीत करने का मौका ढूंढ रहा था। गुस्सा ना करो, मुझे दुख होता है। मैं ना चाहते हुए भी हमेशा तुमको नाराज कर देता हूं। पता नहीं क्या बात है, तुम मेरे दोस्त हो यार। तुम्हें पता है शहर में बहुत जबरदस्त आइटम आया है, कुर्बान जाऊं। पूरा शहर उसके बारे में बात कर रहा है, बहुत चर्चे हैं। अब तुमने मुझे बताना सुरैया के पास जाना है या घर जाना है, सोच लो अब। कुछ फूल बैक स्टेज पर भी भिजवा दो तुम। ठीक है सर। सलाम अलैकुम, इजाजत हो तो बैठूं? शर्मिंदा ना करो, आओ बैठो यार। मेरे भाई मेरे पास आकर बैठो। अगर ये मेरी रात है तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, वो लाओ जो मेरे भाई को पसंद हो। एक ही चीज दोबारा मत देना इसे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है दुर्गत। ना ही अपने प्रोफेशन की परवाह है और ना ही जिंदगी की। मुझे अगर किसी की परवाह है तो वो है माहिर। फरीदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था। तुम इस तरह बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है दुर्गत। ना ही अपने प्रोफेशन की परवाह है और ना ही जिंदगी की। किसी भी चीज की परवाह नहीं। मुझे अगर किसी की परवाह है तो वो है माहिर। तो तुमने उसे माफ कर दिया? तुम जाओ यहां से प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो।
जल्दी जाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से सिपाही को रोका है। देखो अगर तुम पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना। फिक्र न करो, मैं कोई चूहा नहीं हूँ। फजर की अजान से पहले वापस आ जाना, समझ गए नाजिफ? तुम अभी आजाद हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे बस अपने बेटे की सेहत की फिक्र है वार्डन। रुक जाओ नाजिफ कारा, हिलना मत, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे तुम्हें। ये कहाँ ले आए? उफ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वाह वाह, घर कहाँ है? वाह, नगदित इतनी दूर हम यहाँ क्यों आए हैं बताओ? मुझे तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर माहिर जाग गया तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा, अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मुझे भी ढूंढ लेगा। फिर? वो तुम्हें कभी ढूंढ ना सके। अगर उसने ढूंढ लिया, मैं मरते दम तक तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। क्या मैं तुम्हारा नाम लूंगा? तुम लोगे। अगर कोई तुम्हारी शेरख पर अंगूठा रखकर तुम्हारी जान लेने लगेगा तो तुम लोगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे कई नाम लिए हैं इबू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मर रहा और वो नाम ना ले। नेकेदित? नहीं, फैसल को तुमने मारा था नेकेदित? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी कब्र खोदी है। फैसल को तुम्ही ने मारा था? मैं तुम्हारी कब्र पर कुतबा भी लगाऊंगा, मैं इस पर फूल भी चढ़ाऊंगा रंग बिरंगे। तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? हम सगे भाइयों की तरह थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे। तुमने वादा किया था कि जिंदगी भर साथ निभाओगे। जो काम शुरू किया उसे खत्म करो। नहीं, आयतन साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं मिस्टर नेकेदित से बात करने के लिए आई थी, लेकिन वो आई नहीं है अभी। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ यहाँ। चलिए तो फिर हम दोनों मिलकर इंतजार करते हैं। माहिर अपने लिए नहीं, हमारे लिए जीता है, और अब उसकी सांसें सिर्फ फरीदे फरीदे पुकार रही हैं। अम्मी, हम नीचे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने, आपके लिए लाऊं? पानी, सिर्फ पानी लाना एक डोज। ठीक है अम्मी।
आपके लिए कुछ लाऊं? वो तुम्हें सारा दिन बेसुध पुकारता रहा। जाहिर है उसका दिल अब तक धड़क रहा है। बेटा फरीदे, ये महज इसलिए नहीं कि वो जिद्दी बहुत है, बल्कि उसकी मोहब्बत ने उसे बहुत मजबूत किया हुआ है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया और ना ही मैंने अपना दूध पिलाया है, लेकिन पाला है उसे। मैं 30 साल से उसकी मां हूं, मेरा यकीन करो। झूठ का लिबादा उसने पहली बार ओढ़ा है। अगर उसके बाप की जिंदगी दांव पर न लगी होती तो वो कभी इस किस्म की हरकत ना करता। माहिर अपने लिए नहीं, हमारे लिए जीता है, बाबा के लिए, बहन भाइयों के लिए जीता है बस। लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहा है मौत से, और अब उसकी सांसें सिर्फ फरीदे फरीदे पुकार रही हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या है, मगर एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, वो ये कि मेरा बेटा माहिर तुमसे बहुत प्यार करता है। यकीन करो इस बात का, वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है उसकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाए, फिर तुम अपने दिल पे हाथ रखकर अपनी जिंदगी जी लेना। उसकी खातिर तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा। तो तुमने छोड़ दिया सब? क्यों? तुम वो लड़की हो जो पैदा ही स्टेज के लिए हुई हो। तुम्हारा फन लाजवाब है। सोचो जरा इस बारे में। तुम स्टेज पर खड़ी गा रही हो, लोग तुम्हें देखकर ताकते रहे, दूसरे फनकार तुम्हें देखकर जल रहे हैं। और मर्द तुम्हारे जलवों के मुश्ताक हैं। अब मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी जान। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या माहिर को भी ऐसे ही मना करती हो? हाँ बताओ मुझे, क्या माहिर से भी ऐसे इनकार करती हो तुम? तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तुम्हारी आखिरी सांसों तक माहिर।
तुम इतनी आसानी से मुझसे फरार नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें अपने दादा के बारे में कभी नहीं बताया। मैं बहुत डर गई थी जब वो बहुत ज्यादा बीमार थे। वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहे। मैंने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ा तो फिर वो भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत फरीदे, मौत इतनी मुश्किल नहीं जितना हम उसे समझते हैं। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मुझे छोड़ के चले गए। जब से मेरे दादा मुझे छोड़कर चले गए माहिर, उसी दिन से अकेली हूं। फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए। जानते हो मेरे दादा क्या कहा करते थे मुझसे? कहते थे कि ज्यादा बदतरीन दुख हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम किसी को छोड़ देते हैं, जैसे किसी अपने को। मेरे दादा की तरह तुम मुझे छोड़कर मत चले जाना। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना माहिर। तुम्हें कसम है, मुझे तन्हा मत छोड़ना माहिर। अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गई हूं तुम्हारे सामने। यही चाहते थे ना तुम? मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कहो ना माहिर, आंखें खोलो अपनी। माहिर कारा, तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुम इतनी आसानी से मुझसे फरार नहीं हो सकते। इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तुम्हारी आखिरी सांसों तक माहिर।
तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। फरीदे, मेरी जान, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? फरीदे, मेरी जान। माहिर को कुछ हुआ है क्या? मेरा भाई ठीक तो है ना? बताओ मेरी बच्ची, क्या हुआ है? माहिर मामू, माहिर मामू। भाई, भाई, भाई कैसे हो? खुदा का शुक्र है भाई। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। तुम्हारी मोहब्बत ने माहिर को जिंदा कर दिया। तुम यहाँ आई, तुम्हारी आवाज सुनकर उसने आंखें खोल ली। तुमने मेरा बच्चा लौटा दिया। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। मुझे जाने दो प्लीज, खुदा के लिए। कितना प्यार करता है माहिर तुमसे, बताओ मुझे। क्या वो भी ऐसे ही करता है? मुझे जाने दो। शोर मचाए तो जान से मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे की हालत कैसी है। शायद वो आखिरी सांसें गिन रहा हूं। प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें तो उससे का वास्ता था लिया। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी दुआएं सुन ली और तुम्हें वापस लौटा दिया। भाईजान, बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत शुक्र है खुदा का। भाई, खुदा का शुक्र है। मामू, डॉक्टर्स कह रहे थे आप नहीं बचोगे। मैंने कहा गधों, मेरे मामू को कुछ नहीं हो सकता। उनका दिल बहुत मजबूत है। नाना जान कहते हैं मेरे माहिर का दिल बहुत मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरे मामू बहुत बहादुर हैं। ना सिर्फ ऐसी बातें नहीं करते। कहो माहिर भाई, हम सब यही हैं। मेरे बाबा, उन्हें बता? नहीं तो उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्हें नहीं बताना। ठीक है बेटा। अम्मी, हाँ? फरीदा आई थी ना, अभी वही गई है ना बाहर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझे बताया नहीं मरीज को होश आ गया है। सब बाहर जाएं, अभी डॉक्टर का राउंड होने वाला है। भाई, हम लोग दरवाजे पे ही खड़े हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मामू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम कहीं नहीं जा रहे, यही अस्पताल में है। चलो प्लीज जल्दी करें आप लोग, हमारे काम में खलल पड़ रहा है। माहिर, तुम्हें कुछ चाहिए तो आवाज दे लेना, हम लोग बाहर हैं, ठीक है? भाई बिल्कुल ठीक लग रहे हैं ना? अरे बाबा ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, वो हर चीज से लड़ सकता है। खुदा उन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा, इंशाल्लाह।
हुआ? वो ठीक है? हाँ मिसेस कादिर, फिक्र ना करें। शुक्र है कि आंखें खोली नहीं है उसने। शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरा बेटा ठीक है। आंटी, प्लीज आंटी, रोए मत। मामू आप ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, प्लीज ले लें इसे। रुको रुको, एक मिनट एक मिनट। फरीदे, फरीदे, आओ मेरी बच्ची, आ भी जाओ। फरीदे, आओ। फरीदे, आ भी जाओ बेटा। आ जाओ। मफरूर, अंदर जाओ। अपने लिए हुक्म का इंतजार करो। वार्डन आता ही होगा। जो यहाँ से फरार हुआ उसे काल कोठरी में जाना पड़ा। शायद तुम ये नहीं जानते नाजिफ कारा, इस उम्र में तुम्हें ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता। जहां हो वहीं बैठे रहो। तुम गए नहीं अभी तक? पता नहीं क्या हुआ, मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझ पर बंदूकें तान ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कहने के तक बाहर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। अगर उसने गेट पर मौजूद लोगों को कम रिश्वत दी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दालियान, तुम्हारे पास चाकू होगा जरूर, मुझे दे दो। हा? तो तुम क्या करोगे? वक्त नहीं है दालियान, वो मुझे काल कोठरी में डाल देंगे। दालियान, जख्मी कर दो मुझे। तुम्हें नहीं लगता मुझे तकलीफ हुई जब मैंने ट्रिगर दबाया होगा? मुझे अब भी याद है ईबू, फैसल मरते वक्त कैसे देख रहा था, जैसे कह रहा हूं भूलना मत। उसने मेरे जहन में धोखा और ख्यालत दफन कर दी। मार दो, मुझे भी गोली मार दो नेकेदित। इसका मतलब है मुझे दुनिया में रोने वाला कोई नहीं। मारो, मार दो मुझे, मारो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा नेकेदित, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ईबू, इस मोड़ पर पहुंचकर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगा कि मैंने तुम पर पिस्तौल तान ली थी और मैं इस खौफ के सारे जी नहीं सकता। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हारे आखिरी अल्फाज भीख नहीं होने चाहिए इब्राहिम, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ दोस्त। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं अपनी मां के साथ धोखा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं।
तालियान, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे की हालत कैसी है। शायद वो आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मैं माहिर की आंखों में देखते हुए उसे दुआएं देना चाहता हूं। प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें दोस्ती का वास्ता है तालियान। बहुत शुक्रिया मेरे यार। तालियान, इसे घूम कर बड़ा जख्म डालना, फिर तुम यहां से चले जाना। मैं इस मामले से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हारी एक बहुत ही छोटी प्यारी सी बहन है नायतन। वो नौजवान है, खूबसूरत है, खुदा न करे उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं। तुम उसे भूल जाओ, अपने दिल से निकाल दो उसे। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आया था। माहिर कारा को होश आ गया, वो बच गया है। शायद उसने मौत को एक बार फिर धोखा दे दिया है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम मुझे ये साबित करके दिखाओ तुर्कन, सिर्फ दावों से कुछ नहीं होता।